हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो आपका, 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 का हो या 10 साइड का हो, कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं ना, उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। इसी के बेस पे ये सारी की सारी एक्सरसाइज है। अब पहली फिगर यहाँ पे दी हुई है, क्वेश्चन 1 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये पहली फिगर दी हुई है आपको ट्रायंगल, इसके एक्सटीरियर एंगल्स ये 3 हैं जिसमें से 2 दिए हुए हैं, ये तीसरा एक्स है, ये आपको फाइंड करना है। अब तीनों का सम तो होगा 360 ही, तो सबसे पहले तो अपना आपको ये चीज़ ही लिखनी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब इसमें 3 एंगल है तो इसके नीचे आप ये तीनों एंगल्स की वैल्यू लिख दीजिए। 2 तो दिए हुए हैं आपको, तीसरा एक्स है, तीनों मिलके 360 डिग्री। ये दोनों मिलके 250 हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x अकेला रह जाएगा, इसके पास ये 250 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 360 में से माइनस किया 250 को तो x की वैल्यू आई 110, तो इसमें x हो गया 110। चलिए दूसरी फिगर पे देखते हैं। दूसरी फिगर है आपकी पेंटागन, 5 साइडें हैं, 5 एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल्स, तो इन पांचों का जो सम है ना वो 360 ही होगा। ये जो पांचों एंगल्स हैं इनका सम। सबसे पहले तो ये बात ही लिखेंगे जिसका हमें यूज करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये जो 5 दिए हैं, ये 60 दिया है, ये 70 दिया है, ये x दिया है, और यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल पे ये परपेंडिकुलर का निशान है, इसका मतलब है ये 90 है। और जो ये लास्ट है इसमें अंदर की तरफ परपेंडिकुलर का निशान है, तो ये एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है, एक्सटीरियर एंगल तो ये बाहर वाला है, तो इससे मैं एंगल 1 मान लेता हूँ। अभी एंगल 1 कितना हो जाएगा, देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का, अंदर का पता चल रहा है साइन से कि 90 है, तो ये 90 और एंगल 1 दोनों मिलके 180 के होंगे। इस एंगल 1 को आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले। तो एंगल 1 हो जाएगा 180 में से 90 माइनस, यानी कि 90 डिग्री। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है। अब इसके नीचे अपने पांचों एंगल्स को लिखते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं x से ही। x प्लस ये एंगल 1 है, एंगल 1 लिख देता हूँ मैं पहले तो, इसके बाद 60 है, 60 फिर 90 है, फिर 70 है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है 90 डिग्री, 90, ये सारा मैं फिर से लिख देता हूँ। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एंगल 1 जो हमने पहले निकाला है इसकी वैल्यू को पुट किया है। ये सब पे डिग्री आप ध्यान रखना है इसका। अब x तो एक ही है और बाकी ये सारे नंबर है, तो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 90 90 180 हो गया, 60 30 130, 60 और 70 130 हो गया, ये मिलके हो गए आपके 180 और 130, 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ देंगे और यहाँ 360 डिग्री के पास ये 310 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये सेकंड पार्ट था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। देखिए रेगुलर पॉलीगन है और ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्चुअली यहाँ पे एक्सटीरियर छूट गया, एक्सटीरियर यानी कोई पॉलिनोमियल है, सॉरी कोई पॉलीगन है
उसकी 9 साइड्स हैं, तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका मेजर कितना होगा। अब देखिए, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल्स बराबर होते हैं और टोटल जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का वो 360 होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जितनी साइड्स होंगी उतने हिस्सों में आपका 360 बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे एंगल्स जो बाहर के होते हैं वो होते हैं 360 मिलके, और क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो बाहर के जो सारे एंगल्स होंगे वो एंगल बराबर भी होंगे, अंदर के बराबर होंगे तो बाहर के भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे 360 को डिवाइड करेंगे 9 से, इसको 9 से डिवाइड किया तो ये आ गया 40 डिग्री। तो जिस पॉलीगन की 9 साइड्स हैं, जिसे हम ननागन भी बोलते हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल रेगुलर अगर वो है तो 40 डिग्री होगा। और 15 साइड वाला पॉलीगन है तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा, सारे मिलके 360 के होते हैं सबका सम, और क्योंकि 15 साइड है तो 15 ही एंगल होंगे, और रेगुलर है तो बराबर होंगे, तो 15 में डिवाइड हो जाएगा ये। तो 360 को 15 से डिवाइड करके ये 24 डिग्री आ गया। इसका आंसर 24। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड है हाउ मैनी साइड्स। अब की बार साइड्स पूछ ली, पहले एंगल पूछा था ना कि एंगल कितने का होगा, अब की बार साइड पूछ ली। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड्स बताइए कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी, देखिए जितने एंगल होंगे उतनी ही साइड्स होंगी, और टोटल एंगल्स होते हैं, सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का वो होता है 360। अब एक एंगल अगर 24 डिग्री का है तो इसको डिवाइड करके हमें साइड्स पता चल जाएंगी, समझे आप। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 360 को डिवाइड कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से, यानी कि लिख देता हूं मैं यहाँ एक्सटीरियर एंगल, और 360 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 24, ये डिग्रीज में है। तो 360 को 24 से डिवाइड करके 15 आ जाता है, तो 15 साइड्स होंगी उसके अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखिए, इसी में मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 के नीचे एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 के नीचे नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं। बस ये दो ही फॉर्मूले, इसमें दोनों में 360 यूज होता है ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो थोड़ा सा हटके है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है। हाउ मैनी साइड्स, कितनी साइड्स होंगी, डज अ रेगुलर पॉलीगन, कोई रेगुलर पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स होंगी, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अगर उस रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो उसमें साइड्स कितनी होंगी ये आपको बताना है। अब देखिए साइड्स, अभी देखा आपने कि अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल से ही तो पता चलती है, लेकिन यहां तो इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई पॉलीगन होता है ना, जैसे कि ये पॉलीगन ही है, एक ट्रायंगल मान लीजिए, अगर इसका इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके लीनियर पेयर बनता है और ये 180 डिग्री का होता है, यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। अब आपको दिया हुआ है इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके 180 के होंगे,
तो एक्सटीरियर एंगल कितना का हो जाएगा, 180 में से 165 माइनस हो जाएगा, ये आ गया 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल गई। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो सिंपल है वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो पहले तो आप ये निकाल के दिखाएंगे, ये मैंने यहाँ समझा दिया, मैं यहाँ पे फेयर भी कर देता हूँ। तो एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 में से माइनस कर देना है 165 और ये आ जाएगा 15 डिग्री। अब निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला आपको पता है, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल आया हमारा 15 डिग्री। अब 360 को 15 से डिवाइड करते ही ये 24 पे चला जाता है, तो 24 साइड्स होंगी उसकी। तो इसमें बेसिकली एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एक्सटीरियर एंगल जब आपको दिया हो तो नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाती है, नंबर ऑफ साइड्स जब दी हो तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाता है। ये जो लास्ट मैंने अभी आपको ये 2 फॉर्मूले करवाए हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।